We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. CBSE क्लास 12 सिलेबस 2025-26 के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। नए एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस रिलीज हो गया है, जिसमें सब्जेक्ट्स की डिटेल समरी, टेस्ट फॉर्मेट, स्कोरिंग सिस्टम और कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। ये करिकुलम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज यानी कि आज तीनों स्ट्रीम्स के लिए है, जो आपको स्टडी शेड्यूल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए समझते हैं कुछ खास बातें। एग्जाम साल में एक बार ही होंगे और 17 फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स के अपीयर होने की उम्मीद है। क्लास 12 के लिए 4 नए स्किल इलेक्टिव्स ऐड किए गए हैं: लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर और डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। इस साल कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होंगे। क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे। एवैल्यूएशन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM इम्प्लीमेंट होगी और एक नया री इवैल्यूएशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टडी स्कीम में कुछ खास रूल्स हैं। क्लास 11th और 12th के कोर्सेज कॉम्पोजिट्स में होंगे। स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लास 11th में वही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो वो क्लास 12 में कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्लास 11 में स्टूडेंट्स को कम से कम 5 सब्जेक्ट्स लेने की परमिशन है और वही कोर्सेज क्लास 12 में भी लेने होंगे। मार्कशीट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर पहले 5 सब्जेक्ट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की सब्जेक्ट्स होंगे। एक कैंडिडेट एक एडिशनल इलेक्टिव भी सजेस्ट कर सकता है, जो कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट या इलेक्टिव लेवल लैंग्वेज हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट पहले 5 कोर्सेज में से किसी में फेल हो जाता है तो 6वां सब्जेक्ट उसकी जगह ले सकता है। अगर वो स्टडी शेड्यूल को फॉलो करता है, इस केस में हिंदी या इंग्लिश 5 कोर टॉपिक्स में से एक रहेगा। स्टडी प्लान बेसिस पर किसी भी कोर्स के अलावा स्किल इलेक्टिव्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 के पैटर्न में बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक रिवाइज ड्राफ्ट प्लान के तहत CBSE क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स को 2026 से 2 बार कंडक्ट करेगा। ये चेंजेस स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कम एकेडमिक स्ट्रेस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा थरो इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए हैं। इन बदलावों का मेन रीज़न स्टूडेंट्स के बढ़ते स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, जो हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स की वजह से होते हैं। NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का बड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट्स को उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर इवैल्यूएट करता है, ना कि उनकी फैक्चुअल मेमोरी पर। इन मॉडिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करके CBSE एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना चाहता है जहां रेगुलर स्कूल अटेंड करने वाला और पढ़ाई करने वाला कोई भी स्टूडेंट बिना इंटेंसिव आउटसाइड ट्यूटरिंग के आसानी से पास हो सके। CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की सबसे बड़ी अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए 2 एग्जाम अपॉर्चुनिटीज। क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को अब हर एकेडमिक ईयर में 2 एग्जाम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मेन एग्जामिनेशन, ये पहला अटेम्प्ट होगा जो यूजुअल प्लान के अकॉर्डिंग होगा। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ये स्टूडेंट्स की अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का एक एडिशनल चांस होगा। CBSE बोर्ड 2026 में कुछ और स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम रिफॉर्म्स भी ला रहा है, जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। क्वेश्चंस में रोट मेमोराइजेशन के बजाय कॉम्प्रिहेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा एम्फेसिस होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जाम स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेंगे। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेगुलर स्कूलिंग ही सफिशिएंट होगी।